This is Honeycomb book, class 7, chapter 1, 3 questions. Let us know what are 3 questions and who want to know the answer of 3 questions. Let us begin the chapter. The thought came to a certain king. एक बार एक राजा को एक विचार आया that he would never fail if he knew 3 things, कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर वो 3 बातें जान ले. These 3 things were, ये 3 बातें थी. What is the right time to begin something, कुछ शुरू करने का सही समय क्या होता है. Which people should he listen to, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, माननी चाहिए. What is the most important thing for him to do, उनके लिए कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है करने को. Many wise men came to the king, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए. But they all answered his questions differently, लेकिन उन सभी ने उनका उत्तर अलग अलग तरीक़ों से दिया. In reply to the first question, some said, पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने बताया, The king must prepare a time table, राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए. And then follow it strictly, और तब उसे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. Only in this way, केवल इसी तरीके से, they said, उन्होंने बताया, could he do everything at its proper time, कि वो तब प्रॉपर टाइम में सही उचित समय में कोई भी काम कर सकेंगे. Others said that it was impossible, कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही असंभव है. To decide in advance the right time for doing something, कि एडवांस में ही पहले ही बताना कि कोई काम करने के लिए राइट टाइम डिसाइड क्या किया जाए, ये बताना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है. The king should notice all that was going on, जो बातें चल रही थी राजा ने उसे ध्यान दिया, उस राजा को ध्यान देना चाहिए कि क्या बातें चल रही है. Avoid foolish pleasure, और उसे जो मूर्खतापूर्ण प्लीज़र आनंद मनाने की बातें हैं उसे छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और जो नेसेसरी आवश्यक दिखे उस समय उसे कर लेना चाहिए. येट अदर सेड, कुछ ने बताया, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो कि उनका सहायता करेगा कि प्रॉपर टाइम में कोई काम किया जाए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा करने में वो नहीं कर पाएगा, असंभव होगा. टू डिसाइड करेक्टली, सही तरीके से कोई एक व्यक्ति नहीं बता पाएगा. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी दूसरे की सहायता किए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो कुछ ने बताया कि कोई राइट टाइम बताना प्रत्येक काम का, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि एक पूरा काउंसिल इसे डिसाइड कर सकता है. दूसरे की सहायता से हम लोग ऐसा कर सकते हैं. बट देन अदर सेड, लेकिन तब कुछ ने कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कहा कि कोई चीज़ें होती हैं बहुत अर्जेंट होती हैं, उसे पहले करना होता है. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल का डिसीजन पर इसे छोड़ा नहीं जा सकता. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और कुछ शुरू करने का सही समय पाने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, यह आवश्यक है कि फ्यूचर में भी देखा जाए, झांका जाए. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा केवल मैजिशियंस ही कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना होगा. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने बताया, दैट द पीपुल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, कि राजा का जो सबसे नेसेसरी लोग, जिसे कि
उसे सुनना चाहिए, उसके काउंसिलर्स हैं, सभासद हैं। अदर सेड, कुछ अन्य ने बताया, द प्रीस्ट, कि पुजारी लोग सबसे इम्पॉर्टेंट है जिनकी बातें सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए, डॉक्टर महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने बताया कि उनके जो सोल्जर्स हैं, सैनिक, वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड, कुछ ने बताया कि साइंस इम्पोर्टेंट है। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा फाइटिंग इम्पोर्टेंट है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने बताया कि जो धार्मिक पूजा पाठ है वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, राजा का प्रश्नों का उत्तर इतना अलग अलग था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो राजा उससे संतुष्ट नहीं हुए। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, बल्कि उन्होंने एक हर्मिट, एक साधु थे, संत थे, जिनका उन्होंने एडवाइस लेने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया। हु वॉज वाइडली फेमस फॉर हिज विजडम, जो कि अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, वो हर्मिट एक वुड में, मतलब जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, जहाँ से वो कभी निकलते नहीं थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, वो केवल सिंपल साधारण लोगों से ही मिलते थे और दूसरों से नहीं। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और हर्मिट की कुटिया में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, वो अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने घोड़े को छोड़ दिया और आगे वो अकेले चल पड़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस हर्मिट के झोपड़ी के नज़दीक पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा वो हर्मिट अपने ग्राउंड को खोद रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जो कि उनके कुटिया के बाहर सामने में था। ही ग्रीटेड द किंग, उन्होंने राजा का अभिवादन किया। एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना डिगिंग करने का काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। एंड वीक, कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड, और जब वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथ हैवीली, वो ज़ोर ज़ोर से श्वास ले रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास पहुँचे। एंड सेड, और बोले, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का आंसर आपसे पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूँ कि सही समय पर सही काम करने हैं। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिन्हें मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम हैं या बातें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बातें सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा बोले आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कहा कि मुझे ये स्पेड दो और आपकी जगह पे काम करने दें। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपना स्पेड कुदाली उन्होंने उनसे दिया, राजा को दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो ग्राउंड में बैठ गए। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, बेड्स मतलब यहाँ हुआ क्यारी,
जो खेत में क्यारी कोड़ी जाती है ना, तो 2 क्यारी खोदने के बाद राजा ही स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और अपना प्रश्न फिर से रिपीट किया। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, बल्कि वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को वो बाहर निकालें। फॉर द स्पेड, कुल्हाड़ी मांगने के लिए। एंड सेड, और बोले, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, कि अब आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और लगातार वो ज़मीन खोदते रहे। द आवर पास्ट, बहुत घंटे बीत गए। 1 आवर पास्ट, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, दूसरा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे जा रहा था, यानी डूबने, अस्त होने जा रहा था। एंड लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में वो किंग अपने स्पेड को ग्राउंड में रखा और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन, ताकि हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं देंगे, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा कह दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, तब मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट 1 पढ़ा। पार्ट 2 को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में आपको क्या समझ आया, कैन यू, अब ये हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ओके, 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चन का पार्ट 1 में जो बातें हैं उसे एक बार मैं आपको बता दूं। Once a king, he thought he would never fail if he knew the 3 things in his life. The first thing he wanted to know, the 3 questions that he wanted to know. The first one is, what is the right time to do something? And second question is, who are the people whom he should listen to? And the third is, what is the most important thing for him to do? तो ये 3 बातें वो जानना चाहते थे। So in order to find out his answer, he announced in his kingdom that who would give him the right answer, then he would give him a large sum of money. And many people gave their answers, but they gave the different answers to him. The king, he did not satisfied, because some said that he should make a timetable, some others said that he should strictly follow the timetable, and some others said that he should consult to the magician, because magician could look into the future. And then some also suggest in his second answer that the king should listen to the doctor, some said to the priest, and some also said that soldiers. And in the answer of third question, some said that science is very important for him, and some others said that religious worship is important for him. In this way, they all gave him the different answers. The king was confused, and he wanted to seek the answers, to know the answer, to a hermit who was very famous for his wisdom. So the king, he wanted to meet him, and he left his horse and his clothes and his bodyguard, his royal clothes, and he put on his ordinary clothes, and he went to the hermit. The hermit was at that time digging the ground, and he said that I came to you to know the answer of my questions. He repeated his questions. The hermit did not answer, but he greeted him and he started digging the ground. The king
he wanted to take the spade and ask for this. The hermit gave him the spade and the king started digging. The hermit was old and weak. The hermit sat down on the ground. Again it was 1 hour passed and the another also, and the sun started to setting and getting dark. So the king, he took the spade on the ground. He put the spade on the ground and repeated his question and told the hermit that I came here to know my answer of 3 questions, but if you can't give the answers, tell me, I will return home. Then at the same time the hermit told him that, look here, someone is coming. What he pointed to, let us know in the second part of this chapter. ओके तो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि वो हर्मिट ने क्या बताया, कौन आ रहा है और क्या हुआ. थैंक यू. ओके.